पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज ग्लास रॉड एंड ए चार्ज्ड एबोनाइट रॉड नियर ईच अदर। क्या होता है जब हम चार्ज्ड ग्लास रॉड और चार्ज्ड एबोनाइट रॉड को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। व्हेन ए चार्ज्ड ग्लास रॉड एंड चार्ज्ड एबोनाइट रॉड आर ब्रॉट नियर ईच अदर, जब चार्ज ग्लास रॉड और एबोनाइट की रॉड को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को खींचते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिस इज़ बिकॉज, यह होता है क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, विपरीत चार्ज मतलब प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न, Why do the aluminum foil strip of electroscope diverge when a charged body is made to touch the top end of metal clip of electroscope? एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स किसकी? इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप के एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स डाइवर्ज मतलब फैल जाती हैं जब कोई चार्ज बॉडी को मेटल क्लिप के टॉप एंड पर टच किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप का एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप डाइवर्ज व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट टच द टॉप एंड ऑफ मेटल क्लिप बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स किसकी? इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप की एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स डाइवर्ज मतलब फैल जाती हैं। कब फैल जाती हैं? व्हेन मतलब जब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एक चार्ज हुआ ऑब्जेक्ट टच करता है। किसे टच करता है? मेटल क्लिप को टच करता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मतलब क्योंकि ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से ऐसा होता है। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ अर्थिंग? अर्थिंग का प्रयोग क्या है? अर्थिंग इज़ यूज्ड, अर्थिंग यूज़ की जाती है टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए आपको, यू मतलब तुमको बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। किससे बचाने के लिए? फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके से बचाने के लिए। इट डज दिस, यह आपको बचाती है बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ, एक रास्ता देती है। किसको? फॉर ए फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट को यह एक रास्ता देकर आपको बचाती है। प्रोवाइडिंग ए फॉल्ट, रास्ता देती है किसको? फॉल्ट करंट को। कहाँ जाने के लिए? फ्लो टू अर्थ, अर्थ में जाने के लिए फॉल्ट करंट को अर्थिंग रास्ता देती है। What do you understand by शीट लाइटनिंग एंड फॉर्क लाइटनिंग? शीट लाइटनिंग और फॉर्क लाइटनिंग से आप क्या समझते हैं? लाइटनिंग जनरली अकर्स विद इन द क्लाउड, सामान्यतः या फिर अक्सर बिजली बादलों के बीच में कड़कती है। एंड इज़ नोन एज शीट लाइटनिंग, इस बिजली को शीट लाइनिंग कहते हैं, शीट लाइटनिंग कहते हैं। समटाइम्स, कभी कभी लाइटनिंग आल्सो अकर्स बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, कभी कभी बिजली क्लाउड मतलब बादलों और धरती के बीच में भी अकर करती है, गिरती है या फिर चमकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इज़ नोन एज फॉल्क लाइटनिंग, जिसको हम फॉल्क लाइटनिंग कहते हैं। वाई डज प्लास्टिक कॉम्ब, क्यों प्लास्टिक की कंघी रब्ड ऑन ड्राई हेयर, जिसे सूखे बालों पर रगड़ा जाता है, वो प्लास्टिक की कंघी क्यों अट्रैक्ट करती है, खींचती है, आकर्षित करती है? टाइनी मतलब छोटे पीसेस ऑफ पेपर, छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है। कौन सी कंघी? रब्ड ऑन ड्राई हेयर, सूखे बालों पर रगड़ी हुई कंघी। व्हेन ए प्लास्टिक कॉम, जब एक प्लास्टिक कॉम को इस रब्ड रगड़ा जाता है विद ड्राई हेयर, सूखे बालों पर, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, कंघी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो नेगेटिव चार्ज कॉम्ब, जो नेगेटिव चार्ज कॉम्ब है, कंघी है, नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब जो कंघी नेगेटिव चार्ज हो गई है, इंड्यूस करती है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करती है कागज़ के छोटे टुकड़ों पर, ऑन द पीसेस ऑफ पेपर।